तो हाँ जी, वेलकम टू अगेन एडी अब्रॉड में। तो आज जो आपने थंबनेल पे देखा है तो उसी के मुताबिक बात करेंगे, जो कि जॉब अपॉर्चुनिटी आई है स्पेशली माल्टा में। ठीक है, और आशिफ भाई आप थोड़ा सा बंदों को बताओ और जो हमें चाहिए। ठीक है, एलुमिनियम वाले जो चाहिए और क्लीनर चाहिए। ठीक है, एलुमिनियम इंस्टॉलर जो हैं उनके लिए क्या क्या एक्सपीरियंस होने वाला है, उनकी जो सैलरी जो बताई जा रही है जैसे कि 6 to 8 यूरो पर आवर, सेम लाइक क्लीनर। और इसकी भी जो सेम पोजीशन है, जो इंस्टॉलर की सैलरी कितनी 8 यूरो हो सकती है पर आवर, और जो क्लीनर की वो 6 यूरो हो सकती है। ठीक है, और मुझे मैं वन बाई वन आपको पूछूंगा क्योंकि जितने भी कैंडिडेट होते हैं जो हमारी वीडियो देखते हैं उनको प्रॉपर पता चल सके कि दोबारा उनको ये फील ना हो कि प्रोसेस क्या है ये वो सब। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो बता दें जो एल्युमिनियम इंस्टॉलर है उनके लिए प्रोसेस, उनका काम, उनका एक्सपीरियंस, उनकी सैलरी, सब कुछ। तो सबसे पहले जो अल्मुनियम इंस्टॉलर है तो उनका बेसिकली काम क्या होता है। जो मतलब ग्लास के विंडो लगाते हैं, ठीक है, जो दरवाजे डोर के विंडो लगाते हैं, तो अल्मुनियम इंस्टॉलर जो होता है हमें वेल एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए जिनको मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो, और उनको 6 to 8 आवर पर आवर के हिसाब से पे किया जाएगा। और अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस आप जिस कंपनी में काम करोगे 6 महीना साल भर, तो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस आपकी सैलरी भी वो बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले माल्टा में ये अपॉर्चुनिटी खुली हुई है अल्मुनियम इंस्टॉलर की, क्योंकि माल्टा में बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। हर जगह नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं, नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि माल्टा टूरिज़्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है और बहुत ही हाई डिमांड है स्पेशली स्किल वर्करों के लिए जो अल्मुनियम इंस्टॉलर है, क्योंकि क्योंकि इनके पास अभी बहुत शॉर्टेज है अल्मुनियम इंस्टॉलर की। तो जो लोग आना चाहते हैं गल्फ़ से, इंडिया से, पाकिस्तान से, या कोई भी गल्फ़ कंट्री या अफ्रीका से, तो हम उनके लिए आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे कि आपको किस तरह आना है और किस तरह का काम है। तो आप माल्टा आओगे तो माल्टा में जो एल्युमिनियम इंस्टॉलर का आपको कोई साइट पे आप काम करते हो तो आपका जो इंजीनियर होगा, जो सुपरवाइज़र होगा, आपको जस्ट ड्राइंग दे देगा। अकॉर्डिंग टू ड्राइंग आपको अपना काम करना है। तो अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो, काम नहीं जानते हो, तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपसे इंटरव्यू में यही पूछा जाएगा, टेक्निकली क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या होता है, क्या काम होता है, बेसिकली थिंग्स क्या है। आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आपको मिनिमम एटलीस्ट 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप उस फील्ड में काम कर चुके, तो जाके आप अब माल्टा आ सकते हो। और सेकंड जो आपका क्लीनर का होगा, तो जैसे ही दीपक ने भी बताया कि माल्टा पे जो रिसेंटली वैकेंसी खुली है क्लीनर की, तो बहुत सारे के लोगों के दिमाग में आ जाता है कि क्लीनर है तो क्लीनर मीन्स हमें स्किल पास चाहिए। नहीं, ये क्लीनर वो होटल इंडस्ट्री वाला या हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड से नहीं है। सो ये जो क्लीनर की हायरिंग हो रही है, तो ये क्लीनर बेसिकली इंडस्ट्री में, जो इंडस्ट्री, फैक्ट्री, वेयर हाउस में जो क्लीनर चाहिए, तो वहाँ पे स्किल पास की ज़रूरत नहीं है कोई भी क्लीनर को आने के लिए। और इसमें अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं भी है तो चल जाता है, क्योंकि बेसिकली क्लीनर की जॉब लोग देख के भी सीख जाती है, थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज भी होती है। तो ये जो क्लीनर में इंटरेस्टेड है, आना चाहते हैं, उनकी भी सैलरी 6 to 8 यूरो अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस। क्योंकि बहुत सारे लोग जो अप्लाई करेंगे उनके पास वेल एक्सपीरियंस होता है हाउसकीपिंग का, सो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या गल्फ़ की किसी भी कंट्री से। तो हम आपको गाइड करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, या कोई भी कहीं आपको पेपर वर्क में भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम आपको गाइड कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जैसे कभी माल्टा को लेके कि जो माल्टा की वीज़ा रेशो जो जा रही है, जो 80% जा रही है अभी। ठीक है, पहले 70 भी हो गई थी, अभी जो 80 हो गई है। ठीक है, और गल्फ से भी तकरीबन 80 है, इंडिया से भी। और इसमें देखिए हम आप अगर देखो, मैं बिहाइंड द कैमरा बात कर रहा हूँ कि अगर हम आपको बोल देंगे हम आपको 99% वीज़ा दिलवा देंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वीज़ा रिफ्यूज़ल भी होती है। ठीक है, और आप ये भी बता दें अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, जो आइडेंटिटी माल्टा की जो वर्क परमिट फीस होती है, देखिए वो कैंडिडेट की होती है। ठीक है, वो जो खुद वो क्या होती है, नॉन रिफंडेबल। नॉन रिफंडेबल। ठीक है, उसकी भी थोड़ी क्लैरिफिकेशन कर दो इनके जो कुछ भी है, तो आप समझ पाए, क्योंकि हमारा जो काम है बिल्कुल जेन्युइन, ऑथेंटिक। ये वाला काम नहीं कि हम आपको 40 डेज में भेज देंगे, 45 डेज में भेज देंगे। ठीक है,
तो बाकी जो प्रोसेस पे प्रोसेस होता है वो हम सब करते हैं, ठीक है। तो और रही बात जो नॉन रिफंडेबल जो पेमेंट्स होती है, आप थोड़ा उनके बारे में बता दीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि फ्रॉम 1 अगस्त से जो वर्क परमिट आइडेंटिटी माल्टा की फ़ीस है, बहुत लोगों को पता होगा जो वेल एक्सपीरियंस होंगे, जिन्होंने ट्राई किया होगा, पहले 300 यूरो थी, तो अभी वही फीस 600 यूरो हो गई। सो ऑलमोस्ट इंडियन करेंसी 60,000 रुपीज़। तो अगर आप आइडेंटिटी माल्टा में आपका वर्क परमिट अप्लाई हो रहा है तो 600 यूरो वो खुद आपका है। अगर इन केस आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो वो पैसा, वो ये गवर्नमेंट का पैसा है, तो ये गवर्नमेंट रिटर्न नहीं करती। फिर आपको दोबारा अप्लाई करने के लिए फिक्स 600 यूरो आपका डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि अगर आप वर्क परमिट अपना अप्लाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपका जो 600 यूरो है वो गवर्नमेंट का फीस होता है जो आपको ही पे करना होगा। अगर वीज़ा नहीं लगा तो वो 600 वो गया फिर आप। हाँ, तो मगर इसमें ये भी है कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल हो जाता है तो हम आप ये ट्राई करेंगे कि आपको दोबारा एक अपॉइंटमेंट फिर दिला सकें, फिर दिला सकते ठीक है। तो उसमें भी हेल्प कर सकते हैं। बाकी रही बात जो क्लीनिंग में आना चाहते हैं, ठीक है, आ सकते हैं। देखिए क्लीनिंग का ये है कि अगर कोई आ जाता है तो हम, अगर वो मान लो 6 मंथ काम करता है या 5 या 4 कितना भी करता है, हम उनकी जॉब चेंज भी करवा सकते हैं माल्टा में, चाहे सुपर मार्केट हो, चाहे होटल इंडस्ट्री हो, जहाँ कोई अगर बंदा कोई स्किल्ड वर्कर है वो क्लीनिंग में आ गया इधर, तो उसको वो स्किल्ड में भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये एक गारंटी है हमारी, ठीक है। तो बाकी जो आपने वीडियो में देखा है, तो हमने जो बताया आपको जेन्युइन ऑथेंटिक चीज़ें, ठीक है, वही है। बाकी आशिक भाई अगर आपने कुछ बोलना है लास्ट में तो आप बोल दीजिए, और उसके बाद हम वीडियो फिनिश करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो अगर आपको देखिए, आपको बीएफएस में जो आप फाइल सबमिट करते हैं तो वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों होता है, तो सबसे पहले जितनी नेगेटिव थिंग्स है आप उसको आउट कर दीजिए, अपना पेपर्स प्रॉपरली बनाइए। अगर आपको कहीं पे पेपर पे प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे आपको टिकट्स बनाना है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस बनाना है, ठीक है, और भी कुछ पेपर्स होता है, ठीक है, और भी इंश्योरेंस होते हैं जो बीएफएस में मैंडेटरी है, अपना चेकलिस्ट प्रॉपर चेक कीजिए। अगर आपको वहाँ पे अगर समझ नहीं आता है, डाउट आता है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे, गाइड करेंगे। तो आपका चांसेस जो है वीज़ा रिफ्यूज़ल का वो कम हो जाए और सक्सेस रेशियो आपका बढ़ जाए। क्योंकि हम जिस तरह से गाइड करते हैं, काम करते हैं, तो बहुत कम लोगों का ही वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, ज़्यादातर सक्सेसफुल के चांसेस हैं और 90-95% वीज़ा लग जाता है। हाँ, क्योंकि हम ये भी है कि ज़्यादातर आज जो डॉक्यूमेंट हम कैंडिडेट को प्रोवाइड करते हैं वो जनरेटेड नहीं होते, वो बिल्कुल ओरिजिनल स्टैम्प के साथ आपको कुरियर करवाते हैं, ठीक है। जो मतलब कोई एम्बेसडर उधर बैठा है, कॉन्सुलेट वीज़ा ऑफिसर, उसको देखेगा तो वो भी देखने को पता चलता कि आपका वीज़ा रिजेक्शन नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें सब कुछ जो भी स्टैम्प्स होती हैं सारा ओरिजिनल होती हैं, वो आप भी वेरीफाइड कर सकते हो। बाकी जो मान लो कि हम आपको व्हाट्सएप पे भेज दें, जनरेटेड कर दें, वो हम ऐसा तो नहीं करते क्योंकि उसमें थोड़ा रिफ्यूज़ल का चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। बाकी हाउस अथॉरिटी आपका अकोमोडेशन पेपर वी विल प्रोवाइड एवरीथिंग। सो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो कमेंट में डाल दिए, इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू चैनल ADI Upload। थैंक यू। Thank you so much.